ओके, सो कंटिन्यू करते हैं इसको। इसको ओके शेयर सर। शेयर करता हूँ। हम्म। अच्छा, अभी तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इन सर्कल फंक्शन का अंदर इंट, इंट, हाँ रेडियस, रेडियस चाहिए है ना। हाँ। रेडियस, रेडियस बोल के वेरिएबल बना, और फिर प्रिंटफ एंटर द रेडियस ऑफ द ऑफ सर्कल। द सर्कल, यूजर से सर्कल का रेडियस मांग रहा है। स्कैनर एच डी और एम्परसेंट रेडियस। रेडियस। हो गया। फिर रिटर्न, क्या करना है रिटर्न, पाई, पाई मतलब 3.14, 3.414 14 इंटू इंटू पाई आर रेडियस। स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, हाँ। सो रेडियस इंटू रेडियस, है ना, दो बार होगा, क्योंकि रेडियस ओके। आर आर पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस, है ना। तो दो बार रेडियस होगा, 3.14 से मल्टीप्लाई होगा, बस यही यही है। तो अच्छा, तो रन करते हैं। इंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस सपोज दिया 9, तो एरिया ऑफ द सर्कल होगा 254, 3.14 इंटू 9 इंटू 9, 81 इंटू 3.14, 232। हाँ, अभी रेडियस ऑफ द रेक्टेंगल, अगर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अगर फ्लोट में आया है ना, तो क्या करना है फिर यहाँ पे, अगर फ्लोट में आएगा तो इसको आप इंट के बदले में एरिया जो है, इसके बदले में आप यहाँ पे फ्लोट कर दीजिए, है ना। अगर फ्लोट में रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे आपका परसेंटेज एफ आएगा फिर, है ना, बराबर। तो आपको डिसिमल में दिखेगा, क्योंकि हाँ सर। नॉर्मली क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल डेसिमल में ही आता है, क्योंकि 3.14 है, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे एरिया जो वेरिएबल है, उसका डे टाइप आप फ्लोट डाल दीजिए, और यहाँ पे परसेंटेज आएगा। और रेडियस को जो डे टाइप है, उसको इंट रहने दीजिए, क्योंकि हम लोग तो डालेंगे ना, यूजर डालेगा सर्कल कितना, रेडियस कितना है सर्कल का, है ना। तो प्रिंट होके कौन सा प्रिंट होगा, फिर एरिया प्रिंट होगा, तो एरिया को फ्लोट में डाल दीजिए, रेडियस को नहीं, रेडियस को इंट रहने दीजिए। और क्योंकि एरिया फ्लोट में डाला, तो यहाँ पे परसेंटेज एफ आएगा। ठीक है, तो लेट्स सी दैट। रेडियस ऑफ द सर्कल 9 अगर डाला, तो ये डेसिमल में आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये वैल्यू, तो इस तरीके से एक ही चीज कितना कितने कितने अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, विथ रिटर्न, विदाउट रिटर्न, फिर कल देखेंगे विथ आर्गुमेंट, है ना। आर्गुमेंट क्या होता है, याद है आपको आर्गुमेंट जो बताया था, आर्गुमेंट, व्हाट इज आर्गुमेंट। अच्छा, ये वाला पहले नोट डाउन कीजिए, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आर्गुमेंट क्या बताता हूँ मैं। हाँ सर, कर रहे लास्ट करेगा है सर थोड़ा सा। हाँ एक मिनट, एक, हाँ ठीक है, हम नोट नोट कर लीजिए पहले। हाँ, हाँ
हाँ सर, हो गया। हाँ, तो फंक्शन विदाउट रिटर्न, विथ रिटर्न, ये जो किया अभी, है ना। अब हाँ। यहाँ पे फंक्शन सर्कल विथ रिटर्न, बट विदाउट आर्गुमेंट। ओके, ये वाला हो गया। ओ- हाँ। अब सब हर प्रोग्राम को ना यहाँ पे हेडिंग एक डाल दीजिए, ताकि आपको भी समझ में आएगा। बाद में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा प्रोग्राम है क्या बेसिकली, है ना। हाँ सर, यहाँ पे लिखी कमेंट डाल मैंने के इसे। इसे डाल दीजिए, तब आपको भी इजी होगा फिर समझने में क्या है ना। हाँ, तो इस तरीके से। अच्छा, अभी जो है कल करेंगे, आज जस्ट एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है। तीस ओके। अभी ये हो गया फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू हो गया। उस दिन किया था फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, आज जो किया वही है। अभी क्या है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू। अभी आर्गुमेंट क्या होता है, व्हाट इज आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब, मान लीजिए कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन है, सपोज ए वॉइड फंक्शन है। इसका अंदर अगर जो दो वेरिएबल आप डालेंगे, उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। एक, जैसे सम, सम करने के लिए क्या चाहिए, दो नंबर चाहिए, है ना। तो दो आर्गुमेंट यहाँ पे डालना है, इंट इंट, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। फंक्शन का अंदर जो डाल रहे हो आप वेरिएबल, उसको आर्गुमेंट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। अभी तक कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, क्योंकि जो अभी तक जितना भी फंक्शन किया सब ब्लैंक फंक्शन है, आर्गुमेंट नहीं है इसमें। कोई भी फंक्शन में आर्गुमेंट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कहीं पे आर्गुमेंट नहीं है। अभी कल जो करेंगे यहाँ पे आर्गुमेंट डाल के करेंगे। जैसे अगर सम ऑफ टू नंबर्स मुझे ऐड करना है, निकालना है, तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट चाहिए, है ना। अगर सम ऑफ थ्री नंबर्स मुझे करना है, तीन नंबर को ऐड करना है, तो मुझे तीन आर्गुमेंट चाहिए फिर, इंट इंट इंट। तो जितना वेरिएबल आप लोगे, उतना नंबर वेरिएबल्स यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है एज आर्गुमेंट, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, जैसे सी में इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको पैरामीटर बोलते हैं, सेम है। अभी जावा में, अब इसके बाद अब जावा करोगे कि पाइथन का जो जो भी है, तो वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे आर्गुमेंट के बदले में उसको बोल रहे हैं पैरामीटर। तो आर्गुमेंट पैरामीटर सेम है, कुछ फर्क नहीं है। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम है इसका जस्ट। तो इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, सी में बोलते हैं आर्गुमेंट इसको, और दूसरा लैंग्वेज में इसको पैरामीटर बोलते हैं इसको, है ना। तो आर्गुमेंट पैरामीटर सेम है, नो डिफरेंस। यह है कि आपको तय करना है कि कितना आर्गुमेंट कितना आर्गुमेंट आएगा इसमें। अगर तीन नंबर ऐड करना है तो तीन आर्गुमेंट, दो नंबर ऐड करना है तो दो आर्गुमेंट, है ना। इस तरीके से। अभी सपोज यहाँ पे फंक्शन स्क्वायर, यहाँ पे कितना आर्गुमेंट आएगा बताइए। दो। नहीं, स्क्वायर में देखिए, स्क्वायर में कितना वेरिएबल लिया, एक ही वेरिएबल लिया ना, साइड। हाँ। तो यहाँ पे एक ही इंट होगा, यहाँ पे दो इंट नहीं होगा। ओके। ठीक है। तो डिपेंड करता है कितना वेरिएबल है उसके ऊपर। जैसे यहाँ पे देखिए, सम में दो वेरिएबल है ना। तो दो वेरिएबल यहाँ पे, दो वेरिएबल के लिए दो इंट चाहिए यहाँ पे, करेक्ट, ऐसा है। अगर जैसे कि यहाँ पे इवन ऑड, यहाँ पे कितना यहाँ पे अगर आर्गुमेंट डालें तो कितना आर्गुमेंट आएगा, दो। एक, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया है इवन ऑड में, नंबर। तो एक ही, ओके। हाँ, एक ही आर्गुमेंट होगा फिर, है ना। ओके। हाँ। समझे। तो आर्गुमेंट, आप कितना वेरिएबल क्रिएट करो फंक्शन के अंदर, ओके। ये जो फंक्शन आप हाँ। कर रहे हो उसका अंदर कितना वेरिएबल आप क्रिएट करो, उसके ऊपर आपको हाँ। डिपेंड करे कितना आर्गुमेंट आपको डालना है। ओके। ठीक है। सो दैट इज द आर्गुमेंट, दैट इज हाँ। कॉल्ड आर्गुमेंट। और वो कल देखेंगे कैसे आर्गुमेंट करके, यूज करके कैसा। अभी अभी विदाउट विदाउट रिटर्न विथ रिटर्न जैसे किया, तो आर्गुमेंट डाल के भी ये कर सकते हो। ये जितना भी किया ना, सम, फिर आपका
यहाँ पे फंक्शन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इवन ऑड, सर्किल, ये सब आप विथ आर्गुमेंट भी कर सकते हो। हाँ सर। हाँ, वो देखेंगे कल। ठीक है। ओके। एक एक चीज है तो और एक, हाँ, और एक यहाँ पे जो चीज है यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। अबे नोट्स, आपने नोट्स पढ़ा है फिर जो नोट्स आपको दिया मैंने, पढ़ के देखा है फिर? नहीं, मैंने सेव करके रखा है, हम्म। जो है प्रोग्रामिंग करते हैं उधर। हाँ, ठीक है, देखिए अब अभी एक पार्ट जो यहाँ पे है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स बोल के एक चीज होता है कि कीवर्ड्स इन सी। हाँ। हाँ, कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड है रिजर्व्ड वर्ड्स, जो वर्ड रिजर्व्ड है। जैसे कि आपने कुछ ओ- वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, वेरिएबल कुछ भी नाम डाल सकते हो, लेकिन जो ओके। वर्ड ऐसा रिजर्व्ड है ना, वो आप वेरिएबल नेम से डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कि आप वेरिएबल का नाम ऑटो नहीं दे सकते, कि ब्रेक नहीं दे सकते, केस नहीं दे, क्योंकि ये सब रिजर्व कीवर्ड्स है। ओके। और इसमें ये सब वर्ड्स आप वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते हो एज वेरिएबल नेम। बाद बाकी आपको जो चाहिए आप वेरिएबल नेम डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो कीवर्ड्स है ना, इसको अवॉइड करना, क्योंकि दीज आर कीवर्ड्स और वो रिजर्व है। जैसे ऑटो, ब्रेक, केस, कार, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, enum, ex, float, float हम जानते हैं, what is float, for, go to if, int, long, register, return, short, signed, size of, static, struct, switch, type, def, union, unsigned, void, volatile, while। तो ये जो है, ओके। ये सब आपका रिजर्व कीवर्ड्स है। और रिजर्व कीवर्ड्स आप वेरिएबल नेम में डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे इफ एंड एल्स तो यूज, अगर इफ एंड एल्स यूज करना है तो करना है, जैसे यहाँ पे किया इफ एंड एल्स। हाँ, लेकिन इफ एंड एल्स को आप वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते, वेरिएबल नेम। जैसे इंट नंबर, यहाँ पे इंट इफ नहीं डाल सकते, इफ इज, क्योंकि इफ है एक रिजर्व, कीवर्ड है। रिजर्व कीवर्ड। एल्स नहीं डाल सकते हो वेरिएबल का नाम, क्योंकि एल्स इज ऑल्सो रिजर्व कीवर्ड। तो जो आपको वेरिएबल नेम डालोगे, ये सब कीवर्ड्स आपको अवॉइड करके डालना है ना। ओके। नंबर रिजर्व यहाँ पे आप गिनोगे तो आप यहाँ पे 32 कीवर्ड्स है, तो 32 कीवर्ड्स आपको अवॉइड करके फिर आप कुछ कुछ भी वेरिएबल नेम डालो, चलेगा, नो नो प्रॉब्लम। ओके। ओके, हाँ सर। क्लियर। हाँ सर। हाँ, तो कल जो करेंगे, कल जो है, जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो करेंगे कल, ओके। फंक्शन विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न, है ना। ओके। एक मिनट दिखा दो। थर्ड वन, फंक्शन विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न। कल आगे ओके। निकाल कर देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, ओके। तो आज यहाँ पे एंड करते हैं। कुछ डाउट्स ओके है, सर। कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है कुछ? नहीं सर। क्लियर। हाँ। ओके, चलो, बाय, थैंक यू। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।